हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जेके एसएसबी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके एसएसबी क्लास फोर्थ के बारे में। अभी अभी आपको पता है जेके एसएसबी ने क्लास फोर्थ के लिए 8575 पोस्ट जो है वो रिलीज़ करी हैं। तो इन पोस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, कौन से कैंडिडेट जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास फोर्थ एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से करें, कौन सी बुक जो है जिसको हमें स्टडी करना चाहिए। ठीक है, कौन सी बेस्ट बुक है जो हम जिसको हम फॉलो करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। एज लिमिट क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितनी है। तो साथ में लास्ट पॉइंट ये आ जाता है कि बट विल बी दी कट ऑफ। तो कट ऑफ जो है वो क्या रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए स्टडी फॉर जेके एसएसबी, तो आप वहाँ पे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं, उनका बेनिफिट ले सकते हो। चैनल की प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर जाएं। तो अब बात करते हैं जेके एसएसबी क्लास फोर्थ के बारे में। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो देखिए, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो 10th पास। कोई भी कैंडिडेट जो 10th पास है, चाहे उसके परसेंटेज जितनी मर्जी है, 34 है, पास होना चाहिए। ठीक है, 35 है, 90 है या 95 है, वो सारे कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल हैं। किसी भी कैंडिडेट को परसेंटेज के बेस पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम जो होगा उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे आपको जॉब जो है ऑफ़र की जाएगी। तो ये बात आ गई कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th है और मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो वो 12th है। इसका मतलब ये है कि 12th के बाद की आपकी जितनी भी हायर डिग्रीज़ हैं, चाहे आपकी बीएससी है, बीए है, बीएड है, ठीक है, एमए है, एमकॉम है, जो भी है, उन डिग्रीज़ का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मतलब उनका कोई एडिशनल पॉइंट जो है आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो मतलब आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपको वो कहाँ से कंसिडर की जाएगी, अप टू 12th 10th से लेकर 12th तक की मार्कशीट जो है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके जानी है। उसके ऊपर की मार्कशीट आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो ये मतलब है मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन का और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का। तो ग्रेजुएट भी अप्लाई कर पाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन का। ओके, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो कि मतलब हर एक तीसरा बच्चा मुझे क्वेश्चन पूछता है कि विच बुक टू बी स्टडीड, कौन सी बुक को हम स्टडी करें जिससे कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, जिससे हम अपनी सक्सेस जो है उसको इंश्योर कर पाएँ। ठीक है, तो वो मैंने इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको कि कौन सी बुक जो है आपको स्टडी करनी चाहिए। तो उससे पहले मैं इन पे पॉइंट पे बात करना चाहूँगा कि एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपको पता है, एज लिमिट रखी है, मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए 1 जनवरी 20 को। ठीक है, अगर आप 1 जनवरी 2020 को अगर आप 18 साल के हो चुके हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है, अगर आपकी जो एज है वो 1 जनवरी के बाद 20 साल के हो रहे हो आप, 18 साल के हो रहे हो आप, तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, मान लीजिए आपकी 18 साल जो है वो 2 जनवरी को पूरी होती है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2020 से। ठीक है, फिर उसके बाद बात आ जाती है एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो टोटल जो होगा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा आपका। आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 2 और, ठीक है, मतलब 120 मिनट मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें फिर क्या होगा, फिर इसमें सेक्शंस होंगी, 4 सेक्शंस होंगी। ओके, देयर विल बी 4 सेक्शंस, 4 सेक्शंस होंगी। फर्स्ट सेक्शन होगी मैथमेटिक्स की। ओके, और ये मैथमेटिक्स होगा 20 मार्क्स का।
तो इसका जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है: परसेंटेज, एवरेज, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉब्लम ऑफ एजिस, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ, मेंसुरेशन। तो ये कुछ टॉपिक हैं, 8 टॉपिक हैं। इतना ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा इजी ही सिलेबस है, ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सेक्शन आ जाएगी आपकी मैथमेटिक्स की 20 मार्क्स की। इसमें 8 टॉपिक हैं जो आपको स्टडी करने हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड टॉपिक। सेकंड सेक्शन जो है वो आपकी रीजनिंग होगी। रीजनिंग आपको पता ही कॉमन है, हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछी जाती है। तो रीजनिंग में भी कुछ 8 टॉपिक हैं। एनालॉजी हो गया, रिलेशनशिप हो गया जिसको ब्लड रिलेशन बोलते हैं, फाइंड, ऑड वन आउट, ये भी ईजी है, ठीक है। डायरेक्ट सेंस मतलब डायरेक्शन सेंस जिसको बोलते हैं। फिर आ गया फिगर सीरीज कंप्लीशन, फिगर्स होंगी तो उसको कंप्लीट करना है आपको। वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। तो ये आ गया आपका रीजनिंग में। रीजनिंग जो होगी 20 मार्क्स की होगी। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश जो है वो भी 20 मार्क्स की होगी। 20 मार्क्स इंग्लिश से आएंगे आपको। और इसमें कुछ ऐसे हैं टॉपिक: आर्टिकल्स हो गया, सिनोनिमस हो गया, एंटोनिमस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको इन्होंने वर्ब लिखा हुआ है, इसमें आपका पूरा डिटेल में पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रीडिंग कंप्रीहेंशन जिसको पैसेज बोलते हैं, ठीक है। डिटर्मिनर्स, ठीक है। फिर स्पेलिंग एरर हो गया और सेंटेंस एरर हो गया। तो ये कुछ छोटे से कुछ टॉपिक हैं, 7-8, ये ईजी हैं, इनको आप आराम से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन 4 जो है वो आ जाएगी आपकी जर्नल अवेयरनेस प्लस जर्नल साइंस। तो ये इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के डाल सकते हैं, तो अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, करंट अफेयर्स आपको देखना पड़ेगा, नेशनल लेवल तक का करंट अफेयर्स, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, स्पोर्ट्स की टर्म पूछ सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, उस तरह से पूछ सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स का अवार्ड हो गया वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ से। इंडियन कल्चर हो गया, फिर इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, कैपिटल स्टेट हो गया, ठीक है, मतलब आपको स्टेट की कैपिटल के नाम पता होने चाहिए। जर्नल साइंस हो गया जो कि 9th-10th लेवल का होता है। हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन, ये भी साइंस का ही कंसेप्ट है। ज्योग्राफी ऑफ J&K, कल्चर ऑफ J&K और हिस्ट्री ऑफ J&K। तो ये टॉपिक है जनरल अवेयरनेस और साइंस में। तो ये आपको टोटल आएगा 40 मार्क्स का, ठीक है। तो यही डिसाइड करेगा आपकी सिलेक्शन को। तो अब बात करते हैं इसकी कि बुक कौन सी पढ़ें, ठीक है, बेस्ट बुक। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बेस्ट बुक की बात करें तो मैं बुक आपको रेफ़र करूंगा SSC मैट्रिक लेवल ग्रुप C MTS बुक, ठीक है। मैं SSC MTS एग्ज़ाम जो होता है, आपको पता है SSC MTS जो है 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसको SSC कंडक्ट कराती है, ठीक है। इसमें जो पोस्ट होती है वो MTS होती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो वो भी सिमिलर पोस्ट क्लास 4th की ही होती है, ठीक है। एक स्टेप आप आगे कह सकते हो, अदरवाइज सिमिलर ही है, ठीक है। तो ये जो इसका सिलेबस है और इसका सिलेबस आपके JKSSB क्लास 4th का सिलेबस है, इसको हम 90% या 85% सेम मान सकते हैं, सेम सिलेबस है, ठीक है। वही जो 15% अगर चेंज आएगा तो वो कहाँ से आएगा, जो J&K का पोर्शन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। अदरवाइज सेम पैटर्न, सेम एग्ज़ाम, सब कुछ सेम, ठीक है। तो अगर आप किसी एक बुक की बात कर रहे हो, आपको स्टडी करनी है कोई एक बुक से, तो वो ये बुक है, आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो। इसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। 360 रुपीज़ तक होगी ये, 355 या कुछ ऐसे ही है, ठीक है। इतने की बुक है। इस बुक को आप स्टडी करो। इस बुक में आपको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस वर्क मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 40 सेट। तो एक सेट में 100 क्वेश्चन होते हैं, 40 सेट मतलब आपको 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप 4000 क्वेश्चन की तैयारी करके जाते हो तो आपका एग्ज़ाम जो है उसकी चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उल्टे सीधे मॉक टेस्ट देने की, ये वो देने की। आप अपना टाइम लगाइए, इसको खुद करिए, घर बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये बेस्ट बुक है। इसमें आपको कौन कौन से पोर्शन देखने को मिलेंगे, देखिए इंग्लिश आपको ज़बरदस्त इंग्लिश यहाँ से मिल जाएगी। आपको पूरा आपको ग्रामर का पार्ट समझाया होगा, पूरा एक्सप्लेनेशन दी होती है, एक एक क्वेश्चन की आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगी। मैथमेटिक्स का भी सेम डिट्टो, एक एक क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी।
सब कुछ मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है मैथमेटिक्स में कि हमारे पास कंटेंट होना चाहिए कि हम प्रैक्टिस करें कहाँ से, ठीक है। तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। रीजनिंग के लिए आपको यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जैसे बोला मैंने कि 40 सेट होंगे, ठीक है। तो आप रीजनिंग यहाँ से करोगे, अगर अच्छे से करोगे तो आप 18+ तो आराम से ले जाओगे 20 में से, ठीक है। 20 में से 18 आराम से आ जाएंगे आपके। जनरल अवेयरनेस का भी इन्होंने बहुत ही अच्छा दिया होता है, और साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन दी होती है। बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक इज़ दैट कि हर एक क्वेश्चन का इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी होगी। साइंस का भी सेम, हर एक चीज़ का आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, आपके पास क्वेश्चन होंगे। और ये क्या करते हैं कि मतलब हिस्ट्री के अलग क्वेश्चन डालेंगे, पॉलिटी के अलग डालेंगे, इस तरह से देते हैं। ये ज्योग्राफी के अलग से डाले होंगे। तो आप इसको अच्छे से स्टडी करिए, आपका एग्ज़ाम 100% चांस है कि अगर आप ये पूरी बुक पढ़ते हो तो 100% श्योरिटी के साथ आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर फिर कई बच्चों के माइंड में ये आता है कि नहीं हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो देखिए अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आपको कोई बुक चाहिए जो आपको स्टडी करनी है और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको जर्नल अवेयरनेस के लिए और साइंस के लिए मैंने बुक पहले भी रेफ़र करी थी। अभी सिलेबस नहीं आया था, मैंने उससे पहले भी बताया था आपको एक वीडियो में कि आप जर्नल नॉलेज के लिए लूसेंट की बुक है, ये बुक सामने दिख रही है आपको येलो कलर, ठीक है। तो आप इस बुक को परचेज़ कर लीजिए। देखिए हर एक एग्ज़ाम में ये बुक काम आती है। तो ये डिटेल स्टडी के लिए है। इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री मिलेगी, इंडियन ज्योग्राफी मिलेगा, स्पोर्ट्स मिल जाएगा, जर्नल साइंस मिल जाएगा, इंडियन कल्चर मिल जाएगा, कैपिटल एंड स्टेट मिल जाएगा। तो ये बुक जो है आप इसको भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और फिर बात आ जाती है JNK के लिए। अब क्योंकि JNK पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है 10-12 नंबर का, तो आपको पता है JNK से ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसमें आपको डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत है। और अगर आप बुक की बात करें तो देखिए अरिहंत की बुक है ये, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, ठीक है। ये बेस्ट बुक है, आप इसको स्टडी करिए अच्छे से। प्लस आप यूट्यूब से लेक्चर्स जो है सुनते रहिए, किसी भी चैनल से आप सुनिए, मेरे चैनल से सुनिए, जहाँ किसी और से सुनिए, लेक्चर जो है उनको सुनिए, समझिए, और आपका जो है JNK का जर्नल नॉलेज जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस बुक में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको JNK का हिस्ट्री मिल जाएगा, JNK की ज्योग्राफी मिल जाएगा, तो कल्चर ऑफ JNK मिल जाएगा, प्लस और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको रिलेटेड टू JNK जो है इस बुक से मिलने वाली है। तो इस बुक को आप रेफ़र कर सकते हो JNK के लिए। तो ये बात आ गई हमारी कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो अब इसके बाद प्लीज़ आप ये मत पूछिए कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है, मैंने आपको बुक लिस्ट बता दी है, ठीक है। इसी बुक लिस्ट को आप रेफ़र कर सकते हो। आपका एग्ज़ाम 100% श्योरिटी है कि क्लियर हो जाएगा, पर आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ बुक्स लेने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते, ठीक है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग। तो देखिए नेगेटिव मार्किंग, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो, ठीक है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक सही क्वेश्चन जो है ये भी कट जाएगा, ठीक है। मतलब आपने टोटल 5 क्वेश्चन किए, जिसमें से 4 आपके क्या थे, गलत थे, और एक सही था। तो इस 4 की वजह से ये सही वाला जो है ये भी गलत हो जाएगा, आपका मार्क्स जो है 0 हो जाएगी, ठीक है। ये है नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपके हर 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही भी गलत हो जाएगा, उसका मार्क्स जो है 0 हो जाएगा, कट जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसकी कट ऑफ की। अब कई बच्चों ने अभी से स्टार्ट कर दिया कि सर कट ऑफ क्या होगा। तो देखिए कट ऑफ बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ हम तब तक डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं, एग्ज़ाम का लेवल क्या था, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, मतलब एग्ज़ाम जो था डिफ़िकल्ट लेवल का था, मॉडरेट लेवल का था, या इजी लेवल का था, ठीक है। तो हम बिना एग्ज़ाम के हम ये नहीं बता सकते कि कट ऑफ कितना जाएगा। आपके 100, आपको पता ही है 100 मार्क्स का पेपर होना है। अब कट ऑफ जो है, अगर एक अनुमान अगर आपको फिर भी पता करना, मतलब आप चाहते हो कि मैं बताऊं, तो देखिए 70+ तो नॉर्मल जर्नल का होगा ही होगा, इससे ऊपर ही होगा 70+, ठीक है। तो जर्नल का कट ऑफ 70+ ही होगा। बाकी आप 5 नंबर कम कर लीजिए। SC ST के लिए, SC के लिए 65 कर लीजिए, और ST के लिए आप 60 कर लीजिए। RBA है तो आप तब भी मान के चलिए कि 65 के तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है 10th लेवल पे है, इसका सिलेबस भी कुछ इतना ख़ास तो है नहीं है, ठीक है। तो उस वजह से जो एग्ज़ाम मेरा ये मानना है कि जो कट ऑफ है वो 70+ ही होगा, ठीक है, जर्नल के लिए। बाकी देखते हैं जब एग्ज़ाम होगा फिर उसी के बाद ही बता पाएंगे
कि एक्चुअल में कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, बस ये एक ऐसे ही मेरा एक एंटिसिपेशन है कि 70+ हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके लगभग सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर कोई और डाउट होगा तो आप पोस्ट कर सकते हो उस कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।